बोलूँ कि थैलेसीमिया जो होता है, इसके कण होते हैं, ये जेनेटिकल अनुवांशिक बीमारी होती है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होती है, ये पेरेंट्स के थ्रू ही आती है। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता। आज वर्ल्ड थैलेसेमिक डे है, आज 8 मई है और आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय स्निग्धा गुप्ता जी हैं, थैलेसेमिक पेशेंट हैं। आपको बता दें कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड नहीं बनता, यानी एक अनुवांशिक रोग है जिसमें ब्लड नहीं बनता और कहीं ना कहीं अगर ब्लड आपको समय से ना चढ़े, यानी हर 15 दिन या 1 महीने पे, तो आपकी जान जा सकती है। हमारे साथ स्निग्धा जी हैं, थैलेसेमिक पेशेंट हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, इस बीमारी के बारे में और भी जानकारी देंगे। और एक बात और हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि आप ब्लड ज़रूर दें, क्योंकि ब्लड देने से कुछ घटता नहीं है, बल्कि आप और हेल्दी होते हैं। समय समय पर ब्लड देना भी चाहिए, ज़रूरी है। स्निग्धा जी, क्या उम्र है आपकी? जी मेरी 25 ईयर्स। 25 साल की उम्र है। आप थैलेसेमिक पेशेंट? जी थैलेसेमिक। क्या है ये बीमारी, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, क्योंकि एक आज वर्ल्ड थैलेसेमिया डे है और आज हमने देखा कि पुलिस लाइन में कई लोग ब्लड डोनेट करने आए थे। क्या है ये बीमारी और क्या लोगों को आप कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और ये थैलेसीमिया मेजर बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जब पेरेंट्स जो हैं, ये अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है, पेरेंट्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। जब माता पिता की में कैरियर होते हैं, जब कण होते हैं थैलेसीमिया के, तो उसको थैलेसेमिक कैरियर बोलते हैं। और वो कैरियर जब मिलते हैं तो थैलेसीमिया मेजर होने का 25% चांस होता है। 4 में से 1 बच्चे थैलेसेमिक मेजर के होते हैं। इसमें क्या दिक्कत होती है, जब बच्चे हो जाते हैं तो ये 3 मंथ 6 मंथ्स तक मोस्ट प्रोबेबली पता चल जाता है कि हाँ, ये थैलेसीमिया मेजर बीमारी का बच्चा है। और उसके बाद बच्चा जब होता है तो फिर बच्चे में खून की कमी होने लगती है, समय समय के साथ खून की कमी होने लगती है। और पहले तो बच्चा जब छोटा रहता है तो खून चढ़ाने की जो अवधि, टाइम स्पैन होता है, वो ज़्यादा रहता है, 1 मंथ, 1.5 महीना ऐसा। बट जो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है और उसका एज बढ़ता है तो वो टाइम स्पैन कम होने लगता है। 20 डेज़, फिर अभी मुझे चलता है 15 डेज़ पे। 15 डेज़ पे मुझे 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे 2 इंसान का आज ब्लड लिया गया, वो 2 इंसान का ब्लड मेरे एक ही दिन में चढ़ जाता है। तो ऐसा तो, और ये जब चढ़ने के बाद का जो टाइम होता है, धीरे धीरे इसमें ब्लड कम होने लगता है। और ब्लड कम होने से जो फिर दिक्कतें आती हैं, वीकनेस होती है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। हम डेली रूटीन, जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, वो चीज़ हमें बहुत मुश्किल होती है। स्निग्धा जी 25 साल की हैं आप, पता कैसे चला कि ये आपको बीमारी है? सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, सिम्टम्स तो हमारे स्टार्टिंग तो जब से मैंने होश संभाला तो पता ही था, क्योंकि जानना ही रहता था पीजीआई में हमें ब्लड चढ़वाने के लिए। और आपको कब पता चला कि आप इसके पेशेंट हैं? अब एकदम एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, होश जब से संभाला, 3 महीने की थे तब से, 3 महीने की थी तब से हम पता चला, तब से डायग्नोस हुआ। जब 3 मंथ्स के हम थे तो डायग्नोस हुआ। और जहाँ तक मुझे पता चलने की बात है तो बचपन से ही पहले तो लगता था पिकनिक करने जा रहे हैं, पीजीआई ऐसा मस्ती करने जा रहे हैं। धीरे धीरे फिर अपना पता चलने लगा कि हाँ, मुझे ब्लड भी चढ़ता है। मतलब पता तो खैर रहता ही है, बस उतना ध्यान में नहीं, वो चीज़ नहीं। अच्छा, अब आपको एक तरीके से एक हैबिट हो गया है, हर महीने हर 15 दिन पे 2 यूनिट आपको ब्लड चाहिए, यानी हर महीने 2 बार आपको ब्लड चढ़ना है। अच्छा, कई लोगों के मन में ये रहती है, या भ्रांति कहें, कि ब्लड अगर देंगे तो कमज़ोरी आ जाती है और वेट ही लूज़ हो जाता है। कई लोगों से पूछिए, अगर कई लोग अपने बच्चे होते हैं, अगर घर में पूछते हैं कि हम सोच रहे हैं ब्लड दे दें, तो घर वाले ही कहते हैं कि अरे नहीं, और कमज़ोर हो जाओगे, कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा। क्योंकि आप लगातार इससे जुड़ी हुई हैं, आप एसोसिएशन भी चलाती हैं, क्योंकि आप उसके पेशेंट रही जी, आपके फादर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो क्या ऐसी भ्रांति जो फैलती, कमज़ोरी आ जाती है, नहीं देना चाहिए, इस खबर में कितनी सच्चाई है? जी, ये तो एकदम सही बात है कि लोगों में भ्रांतियाँ रहती हैं कि कमज़ोरी आ जाती है, खून ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी होता है, खून कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा कि मैं बोलती ही आ रही हूँ कि हमारे शरीर में समुंदर जैसा खून होता है, इसमें से हमें 2 बूंद ही देना रहता है, और वो 2 बूंद भी 24 घंटे में रिकवर हो जाता है। तो आप ये तो मत सोचिए कि आपको खून ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर आप बाल्टी में से पानी निकाल लोगे तो बाल्टी ख़त्म नहीं ना हो जाएगी, बाल्टी तो भरी ही रहेगी। बस थोड़ा सा टैप और ऑन करना, तो भाई तो थोड़ा सा जो टैप ऑन करना, आप खा लीजिए कुछ, 1 दिन खा लेंगे, 24 घंटे में वो चीज़ रिकवर हो जाएगी।
तो ये चीज़ मत सोचिए। हाँ, अगर कुछ आपको दिक्कतें हैं तो वो तो आप सोचिए, शॉर्ट ब्लड टेस्ट भी आपका हो जाता है। अगर आप ब्लड डोनेशन कराने जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो एक शॉर्ट ब्लड टेस्ट हो जाता है आपका, कि आपको HB टेस्ट होता है, CBC टेस्ट हो जाता है। उसमें अगर कुछ है तो आपको पता चल जाएगा। आप अगर एलिजिबल नहीं हो ब्लड डोनेशन के लिए तो वो भी वहीं पता चल जाएगा। ये तो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, शॉर्ट ब्लड टेस्ट होता है आपका। आप क्या करते हैं स्निग्धा जी? जी, मैं अभी मेरा B.Ed चल रहा है, दिग्विजय नाथ LT डिग्री कॉलेज से मैं B.Ed कर रही हूँ। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है, मैंने नेट क्वालिफाई किया है और अभी मुझे योगी जी ने सम्मानित किया था कुछ महीने पहले। और मेरा ये अभी हायर एजुकेशन में रिटन क्वालिफाई हुआ था, बट इंटरव्यू में मैं चूक गई थी, तो अब उसको कवर करना है, उसको सुधारना है। जिस तरीके से आपका जज्बा है और जिस तरीके से आपने हिम्मत दिखा रही हैं, कहीं ना कहीं ये सब छोटी चीज़ें हैं। अगर इंटरव्यू में आप डिस्क्वालीफाई हुई या नेट के, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा आपको आगे मिलेगा। अंकल, आप इनके फादर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनत कुमार चटर्जी है। ये बताइए कि 3 महीने में ही पता चल गया कि आपकी बच्ची इस रोग से पीड़ित है। आप उसके बाद किस तरीके से इसको झेले हैं, उसके बाद आपने क्या क्या कदम उठाए? 3 महीने में जैसे कि जब PGI गए तो वहाँ पे जाके फाइनली डायग्नोस हुआ और पूरी फैमिली का, मदर फादर एंड बच्चे का जो है पूरा ब्लड स्क्रीनिंग हुआ। और फिर हमको 20 दिन के बाद बुलाया गया वहाँ पे कि आइए, उस समय रिपोर्ट्स आ जाएंगे सब, तो फिर हम फाइनली आपको बताएंगे। तो फिर गए हम लोग, तो फिर उन्होंने बैठ के जो है चीज़ों को बताया कि ये बीमारी है और इसमें ये पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है और इसमें आपको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा बच्चे का जब तक उसका सर्वाइवल हो। सर्वाइवल 15-16 साल से ज़्यादा अभी नहीं है। 1997 की बात है, उस समय ऐसा बताया गया था। तो फिर उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। PGI में जाते थे, उस समय ब्लड चढ़वाते थे और कभी ब्लड डोनेट करना होता था तो ब्लड डोनेट करते थे। फिर रेगुलर ब्लड डोनेशन वगैरह का तो ये सब रेगुलर चलता ही रहता था। तो अब उसके बाद फिर चीज़ें, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ब्लड कम होना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना, ब्लड मिलना बहुत बड़ी बाधा नहीं है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है थैलेसीमिक पेशेंट को, वो क्या होता है कि बाहर का उस ब्लड से जो है आयरन की ओवरलोडिंग बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होने लगती है। जैसे लीवर में हुआ, हार्ट में हुआ, ब्रेन में हुआ, जॉइंट्स में हुआ। और वो क्या करता है, जैसे कि सही है उसके लिए फिर आयरन चिलेशन थेरेपी करानी पड़ती है। और प्रॉपर अगर आयरन चिलेशन थेरेपी पे अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनके बॉडी में विकृतियाँ दिखने लगती हैं। दांत निकल आएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, पैर में स्वेलिंग हो जाएगी, चूँकि जॉइंट्स वगैरह तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। उसके लिए आयरन चिलेशन थेरेपी प्रॉपर उसको आयरन का सीरम फेरेटिन टेस्ट कराना होता है, आयरन की लेवल पता करके, और उसके बाद फिर डॉक्टर से जो एडवाइस लेना पड़ता है कि किस तरीके से क्या जो है दवा चलाया जाए। तो फिलहाल यही चीज़। लेकिन इस आपकी बच्ची को ये बीमारी है, उसके बाद आपको पता चला, लेकिन लोगों से सहयोग भी मिलता रहा हमेशा, आपको कभी ब्लड की कमी नहीं हुई। आपने फिर उसके बाद एक एसोसिएशन बनाया, पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी। जी जी जी। इसका क्या मकसद है? इसके तहत आप लोगों को क्या अवेयर करना है? जी, एक्चुअली ऐसा है कि जब अभी कोविड का समय आया तो हमारे PGI में एक समय ऐसा है कि OPD बंद हो गई। और हम लोग शुरू से चूँकि वहीं PGI जाते थे तो वहाँ पे एडमिशन बंद हो गया, ट्रांसफ्यूजन बंद हो गया। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम लोग करें क्या। फिर उसके बाद गोरखपुर में जो है हमने अलग अलग हॉस्पिटल्स में बात करना शुरू किया, वहाँ जाके ब्लड करवाना शुरू किया। फिर PGI से गाइड आया कि ऐसा है कि चटर्जी साहब, चूँकि एक सीनियर बच्चे के थैलेसीमिक बच्चे के जो है पेरेंट थे, तो कहे कि चटर्जी साहब आप एक ग्रुप बना लिए। फिर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया थैलेसीमिक गोरखपुर करके, और यहाँ के जितने लोगों थे धीरे धीरे उनको जो है हमने ग्रुप में जोड़ना शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप। उसके बाद फिर जो जिसकी जो प्रॉब्लम होती थी उसको फिर अपने लेवल से हम लोग जो शॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते थे। कहाँ ब्लड मिल जाएगा, कहाँ ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, कहाँ जो है पैसा कम खर्चा होगा, कहाँ बिना पैसे के हो जाएगा, ये सारी चीज़ों पे हम लोग गाइड करते रहे। तो उसके बाद फिर एक्चुअली ये चूँकि एक थैलेसीमिया एक बीमारी से हम लोग झेल रहे थे और हम लोग जान रहे हैं इसकी भयानकता है क्या।
ठीक है। तो उसमें फिर हम लोगों ने, हमारे दिमाग में बहुत सालों से ये चीज़ थी कि एक ऐसा हम लोग प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें थैलेसीमिया के बारे में लोगों को जानकारी देना बहुत ही अति आवश्यक है। लोग, पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई मेडिकल साइंस आगे नहीं बढ़ पा रहा, गवर्नमेंट की दिशा निर्देश नहीं हो पा रहा, स्वास्थ्य मंत्रालय इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंट की परेशानी, उनकी दिक्कतें, उनके दर्द को हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि दिन रात उसी दर्द से हम लोग पीड़ित होते हैं, झेलते रहते हैं। तो इसीलिए फिर हमने जो है लोगों से बात करना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, कांटेक्ट बढ़ाना शुरू किया, लोगों के कांटेक्ट नंबर्स अपने पास रखने शुरू किया और फिर हमने जो है बात किया, फिर एक मीटिंग बुलाई और 15-20 लोग आए थे उस मीटिंग में। उसके बाद फिर हमने तय किया कि भाई ऐसा है कि हमको एक अपने यहाँ पे पूर्वांचल, चूँकि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ लोगों का स्टडी लेवल बहुत नीचे है, मेडिकल जो सपोर्ट है यहाँ का बहुत कभी पीछे है, तो इसलिए हमें जो भी जानकारी अपने लोगों की मदद करनी है। क्योंकि थैलेसीमिया से हम पीड़ित हैं, इसलिए थैलेसीमिया के बच्चों का केयर करना हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य बन जाता है। इसलिए हमने पूर्वांचल थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया। इसके तहत कुछ हमारे प्रोग्राम्स हमने तय किए हुए हैं, जैसे कि थैलेसीमिया के बारे में इस पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में अवेयरनेस बढ़ाना, इसको रोकने की कोशिश करना। इसलिए बहुत अच्छा काम आपकी सोसाइटी कर रही है, क्योंकि एक गंभीर बीमारी है और कहीं ना कहीं लोग इससे अवेयर नहीं है, इस बीमारी से। और जिस तरीके से सोसाइटी बना के और अलग अलग लोगों का जिस तरीके से सहयोग आप लोगों को मिल रहा है, वो काफ़ी सराहनीय है। एक आखिरी सवाल, क्या हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि, क्योंकि ये कहा जाता है कि सही बात है, रक्तदान महादान, सबसे बड़ा ये दान है अगर आप अपना रक्त किसी को दान कर रहे हैं तो आप क्या अपील करना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अगर कोई ब्लड डोनेट करता है या करना चाहता है या सोच रहा है कि करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे? जी, विश्व थैलेसीमिया दिवस के दिन हम आपके जो दर्शकों को सिर्फ यही हम एक अपील करना चाहते हैं कि रक्त की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। सिर्फ हमारे थैलेसीमिक पेशेंट को नहीं है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें ये तत्काल जो है रक्त की ज़रूरत होती है और रक्त दान करना वाकई महादान है। एक 300-350 ml के डोनेशन से 3 पेशेंट कम से कम उनकी जान बचाई जा सकती है। इसीलिए जो है हम अपील करेंगे, रक्त हमको देखिए 20 सालों में सैकड़ों बार हमने जो है रक्तदान किया हुआ है। आज भी इस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के दिन हमने रक्तदान किया हुआ है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कमजोरी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती है, रक्त कहीं नहीं कम होता है और एनर्जी में, ताकत में कहीं कोई कमी नहीं होती है। इसलिए आप अवेयर होइए, आप सक्षम हैं, आप रक्तदान कर सकते हैं तो बिल्कुल आके रक्तदान कीजिए, क्योंकि रक्त की कमी के अभाव में बहुत सारे मौतें रोज़ हो रही हैं। तो ये थे स्निग्धा और उनके फादर, और वर्ल्ड थैलेसीमिया डे है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे अपील करेंगे कि कई लोग पैसा और बहुत सी चीज़ें दान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा महादान जो है रक्तदान है। तो इसीलिए जब भी मौका मिले और डॉक्टर से आप चीज़ों को पूछ के आप रक्त जरूर दान करिए, क्योंकि रक्तदान ही महादान है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।